सेफ कार है, बढ़िया कार है, चलने में अच्छी है, माइलेज ठीक है, मेंटेनेंस कम है, प्राइस में भी अपने हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव है, फीचर्स सारे जितने भी होने चाहिए वो हैं, इंजन भी अच्छा है। एंड व्हाट एल्स डू यू वांट। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने बात करी थी इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की, तो आज मैं आपको इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दूंगा। जैसा मैंने आपको बताया था, ये अगस्त में मैंने व्हीकल लिया था और अगस्त के बाद से अब तक मैं इसे 4510.7 चला चुका हूँ। 4510 किलोमीटर और 700 मीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मैं आपको दूंगा कि इसका मुझे क्या फील होता है, एवरेज कितनी दे रही है और इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या है, खर्चा कितना आ रहा है, चलाने में कैसा है, हाईवे पे कैसा है, सिटी पे कैसा है, मतलब सारी चीज़ें सब कुछ इसका आज मैं आपको डिस्कस करेंगे। छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी है। तो इसका मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस ये है कि अगर आप इसे क्रूज करते हैं, क्रूज होता है बिल्कुल आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, नथिंग स्टॉप्स यू, उस वक्त इसकी माइलेज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। 24-25 तक भी पेट्रोल इंजन इसकी माइलेज दे देता है। जब आप इसे नॉर्मल हाईवे पे चला रहे होते हैं, जैसे कि रेगुलर हाईवे होता है, तो इसकी माइलेज 18 के आसपास 19 तक अच्छी आ सकती है। अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं, एक कहें कि लेस हेक्टिक सिटी, तो इसकी माइलेज 12-13 आ सकती है। और अगर आप इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं तो फिर आप इसकी माइलेज एक्सपेक्ट ना करें, हार्डली 10 आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये तो थी सी माइलेज की डिटेल्स जो मैं आप तक बताना चाह रहा था कि माइलेज में इस तरीके से है। इसके पावर की अगर हम बात करें तो इसको मैं हिली एरियाज में लेकर गया था, तो वहाँ पे मैंने इसे स्पोर्ट्स मोड पे रखा था क्योंकि स्पोर्ट्स मोड इसका सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है। पावर लॉस इसका कभी कभी फील होता है। पावर लॉस तब फील होता है जब आप इसे इको या सिटी मोड पे चलाते हैं और जब आप थोड़े से स्लोपी एरिया पे होते हैं जिसमें आपको इंक्लाइन करना पड़ रहा होता है। अगर आप ऐसे एरिया में जाते हैं तो आपको पावर लॉस होगा, थोड़ा सा महसूस होगा। उस टाइम पावर लॉस महसूस ना हो, उस केस में मैं आपको एडवाइस करूंगा स्पोर्ट्स मोड पे चलाने के लिए। इसके ये जो 3 वेरिएंट हैं, इसमें से स्पोर्ट्स मोड पे आप इसे चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार लास्ट टाइम समझाया था, स्पोर्ट्स मोड पे आपको पावर लॉस बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा। ड्राइविंग प्लेजर की बात करें तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन रोड पे मिलती है, नोबडी कैन डिनाई दैट। जैसे इससे पहले मैं सेडान चलाता था, तो सेडान में क्या होता है कि आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है अगर आपके सामने कोई टॉल कार आती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई ऐसा कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं होती है और आपको फिर भी पूरा का पूरा व्यू सामने दिखाई देता है। सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है इसकी, सिटिंग पोजीशन को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसकी जो वीकनेस मुझे लगती है वो है इसकी ब्लाइंड स्पॉट्स। हालांकि ये हर कार में होते ही हैं, कभी किसी में कभी किसी में। ये जो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है कॉर्नर में, कई बार आपके लिए होता है, खासतौर से जब आप यू टर्न लगा रहे हो या राइट या लेफ्ट कहीं पे टर्न ले रहे हो और आपको देखना पड़े एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, तो ये जो है कई बार आपके सामने आपके व्यू को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप बड़ी गाड़ी में या सब एसयूवी में भी, अगर आप सब 4 मीटर एसयूवी में भी अगर आप कट लगा रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको स्पीड हमेशा स्लो रखनी है। यू मे नेवर नो, जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो घातक साबित हो सकते हैं। तो वैसा ना हो, तो इसके लिए आपको पूरा कंट्रोल भी करना होगा। देखिए, शोरूम में जाओ, शोरूम में हर कोई तारीफ करता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। शोरूम में आप कोई भी गाड़ी लेने जाएंगे ना, उन्होंने तो उसकी तारीफ करनी है। उन्होंने ये तो कभी कहना ही नहीं, कोई शोरूम वाला कहेगा कि ये गाड़ी खराब है जी मत लो, वो तो तारीफ ही करेगा। एंड ऑफ द डे जो ओनर क्या कहता है वो मायने रखता है, और ओनर का ऑनेस्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बायस्ड ओनर हुआ जो अपने प्रोडक्ट को लेके इमोशनल है, वो उसके क्या करता है, फिर उसके वीक स्पॉट्स नहीं बताता है या उसमें जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम एरियाज है, वो नहीं बताता है। वहां पे वो पार्शल हो जाता है, इम्पार्शल नहीं हो पाता। मगर अगर आप नेक्सॉन को लेके ये सोच रहे हैं मैं लूं ना लूं, तो बिल्कुल लीजिए। 4000 प्लस 4500 किलोमीटर हो चुका है, मेरे को किसी भी तरीके से कोई भी वो चीज महसूस नहीं हुई है, टचवुड ना ही हो, जो बाकी लोगों ने कभी कभी कमेंट में बोला है कि इसका इंजन फेल हो जाता है, इसके इंजन में साउंड आ जाती है, इसका फलाना धमकाना, ऐसा कभी भी मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ है। ये कार पहले भी बटर स्मूथ चल रही थी और अभी भी बिल्कुल बटर स्मूथ चल रही है और मुझे किसी भी तरीके से कोई इश्यू नहीं हो रहा है। मैंने इसे सिटी में भी काफी चलाया है, मैंने इसे हाईवे पे भी चलाया है और इसकी टॉप स्पीड जो मैं अब तक लेकर गया हूँ वो 124 किलोमीटर तक लेकर गया हूँ। मैं थोड़ा सा उस वक्त डाइसी हो रहा था कि मुझे वो चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए इतनी स्पीड पे, लेकिन बट आई वांटेड टू चेक। बिल्कुल मैंने जैसे बताया कि मैं एक बार हाईवे पे निकला था, एक्सप्रेस वे पे लॉन्ग राइड पे, तो उस टाइम मैं इसे अच्छा खासा स्पीड पे लेकर गया था। आई वांटेड टू सी कि ये कहाँ तक जाती है। तो 124 इसने टच किया था, उसके बाद मुझे लगा कि इट्स इनफ। बट नेक्सॉन जो है, जितना बायस्ड ये गाड़ी को दिखाया जाता है ना, इतने रिव्यूज में इसको इसका नेगेटिव दिखाया जाता है और इसको इतना कराया जाता है, ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी कार है यार,
कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने से इसे ले लो जी, जाओ जी, और ऐसे भी आप मेरे कहने से लोगे भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। हमेशा टेस्ट ड्राइव करके कार लेनी चाहिए, राइट। आप जाओ, इसे टेस्ट ड्राइव करो, इसको भी, और जो आप दूसरी गाड़ियां सोच रहे हैं उनको भी टेस्ट ड्राइव करो, खुद ही आप डिसीजन लो। हमेशा हर कार जो भी कंपनी बनाती है ना, पूरी रिसर्च के साथ बनाती है। कितनी सारी कार्स की पोल खुल गई ना अभी एनकैप की टेस्टिंग में, जो नेक्सॉन में कमियां निकाल रहे थे, अब उन्हीं का जो है ये टेस्ट है कितना बुरी तरीके से फेल हुआ है। वी विल मीट अगेन एंड वी विल शेयर मोर व्यूज इन कमिंग डेज। वेरी वेल, अब मैंने पार्क किया, आगे भी नेक्सॉन ही मिली है। दैट्स राइट, ठीक है। तो हम तो चाहेंगे नेक्सॉन बिके, क्यों ना बिके, अच्छी कार है, बिकनी भी चाहिए, सेफ कार है, बढ़िया कार है, चलने में अच्छी है, माइलेज ठीक है, मेंटेनेंस कम है, प्राइस में भी अपने हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव है, फीचर्स सारे जितने भी होने चाहिए वो हैं, इंजन भी अच्छा है, एंड व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट मोर डू यू वांट, राइट। इट्स अप टू यू। और फाइनल डिसीजन है, जस्ट टेक आउट द टेस्ट ड्राइव एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, अब की बार इतना लंबा डिले नहीं होगा। सो लेट मी नो योर इनपुट्स आल्सो। बाय बाय।